वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है राइट द शियर एंड मोमेंट इक्वेशंस फॉर द बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन 4 मीटर एंड कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन एंड स्केच द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इसके पहले जो हमने टोटल 6 प्रॉब्लम्स किए थे उनमें वो काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, सॉल्व करने में काफी समय लगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आया था, ये ऑलरेडी एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट में कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था। अभी भी देखो कोई डायग्राम नहीं दिया है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना डायग्राम के आप इसका सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे। तो चलो सबसे पहले हम यहां पे डायग्राम बनाएंगे, देन आफ्टर हम एसएफडी एंड बीएमडी का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। और डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको गलती नहीं करना है। डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको टाइम स्पेंड करना है। अगर आपका डायग्राम इनिशियली रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली आगे चल के जो एसएफडी बीएमडी आप फाइंड आउट करोगे वो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, तो डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था राइट शियर एंड मोमेंट इक्वेशंस। इसका मतलब आपको एसएफ कैलकुलेशन बीएम कैलकुलेशन जो है उसकी इक्वेशंस यहां पे लिखनी है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन इसके बाद देखो क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पे देखो लिखा है फॉर द बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड। देखो क्या लिखा है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका मतलब ये है ओवर अ स्पैन 4 मीटर। इसका मतलब ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका स्पैन दिया है 4 मीटर, यानी 4 मीटर का बीम अगर आप ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हम ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों साइड में आपको सपोर्ट्स शो करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक सपोर्ट शो करेंगे, ये सपोर्ट रिएक्शन बोलो, और राइट हैंड साइड में भी हम यहां पे सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। इस तरह से हमने शो किया है। नेमिंग अगर आपको देना है तो ये यहां पे इधर का जो एंड है वो है एंड ए, ठीक है, इधर का जो एंड है वो है एंड बी, और एंड ए पे जो रिएक्शन है हम इसको कहेंगे रिएक्शन आर ए, एंड बी पे जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर बी। ठीक है, और ये जो कंप्लीट बीम है, ये कंप्लीट बीम का जो स्पैन है वो 4 मीटर का है, मतलब ये कंप्लीट बीम जो है वो 4 मीटर की है। ठीक है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने फिलहाल लिया है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। और अब यहां पे देखो इसके बाद का स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया था कि and it carries a central point load of 20 किलोन्यूटन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंट्रल। देखो क्या लिखा है, सेंट्रल, ये वर्ड लिखा है। ये तो पॉइंट लोड है, ये कंफर्म है, 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, लेकिन वो सेंट्रली एक्ट हो रहा है। अगर वो सेंट्रली एक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बीम का जो स्पैन है, तो हम इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहां पे ले लेंगे। तो ये हमने यहां पे कहीं सेंटर पॉइंट ले लिए, सेंट्रली हम यहां पे शो करेंगे पॉइंट लोड 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। और अगर वो सेंट्रली एक्ट हुआ तो इसके वजह से जो बेस है वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इधर का जो स्पैन है वो रहेगा 2 मीटर और इधर का भी स्पैन रहेगा 2 मीटर। और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे फिलहाल डायग्राम बनाया है। बस इतना ही डायग्राम बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है और आगे बोला है कि एसएफडी और बीएमडी वगैरह ड्रॉ करो। तो देखिए जैसा हमने कहा था क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका डायग्राम भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देखो काफी ये सिंपल डायग्राम है, और ये डायग्राम के लिए अब हमें एसएफडी एंड बीएमडी यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहले एसएफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर बीएम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप एसएफडी बीएमडी बना पाओगे। लेकिन एसएफ कैलकुलेशन हो या बीएम कैलकुलेशन हो, तो आगे आपको कुछ भी अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, वो है सपोर्ट रिएक्शंस। देखो डायग्राम तो बन चुका है लेकिन सपोर्ट रिएक्शंस हमें नहीं पता। तो चलो सबसे पहले ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। ए पे एक्ट होने वाला आर ए और बी पे एक्ट होने वाला आर बी, ये दोनों सपोर्ट रिएक्शंस हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन अब ये इजी क्यों है, हमने कहा था पता है, ये इजी इसलिए है कि यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड सपोर्ट रिएक्शन आर बी बोथ आर सेम एंड बोथ आर 10 किलोन्यूटन ईच।
ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, डायग्राम देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 20 किलो न्यूटन है ये सेंट्रली एक्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो 20 किलो न्यूटन है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये दोनों तरफ सेम इक्वली, मतलब इधर जाएगा हाफ, इधर जाएगा हाफ। 20 का हाफ कितना 10, तो इधर 10 किलो न्यूटन डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर भी 10 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि आर ए एंड आर बी का वैल्यू 10 किलो न्यूटन ईच आएगा, ये कंफर्म है। अगर आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन, अगर आपको लगता है कि ये आंसर रॉन्ग तो नहीं, तो आप क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहे तो यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करो। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, ये कंडीशन अप्लाई करो। कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आर ए का वैल्यू 10 किलो न्यूटन आएगा और आर बी का वैल्यू भी 10 किलो न्यूटन आएगा, कंफर्म है। तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ड्यू टू सिमेट्री आर ए एंड आर बी इज 10 किलो न्यूटन ईच। आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि आपको पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके पूरा स्टेप्स शो करना चाहिए, तो आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी आप चलेंगे तो भी चलता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को फिर भी पूछ लेना कि ऐसा कुछ आया तो हम डायरेक्टली ड्यू टू सिमेट्री ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। अगर वो बोल रहे हैं कि लिख सकते हैं तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख लो, लेकिन उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखना कि ड्यू टू सिमेट्री। अगर वो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके ये फाइंड आउट करो, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कोई कॉलेज में बताए, कोई कॉलेज में ना बताए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल क्वेश्चन का काम यहां पे खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रखा है, क्वेश्चन का यहां पे कोई काम नहीं है। क्वेश्चन को हम साइड में कर लेते हैं और जो डायग्राम हमने यहां बनाया है वो डायग्राम जो है, अब ये फाइनल ये डायग्राम जो है ये हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए डायग्राम हमने उधर भेज दिया है और यहाँ पे ये जो बीच का पॉइंट है उसको कहेंगे पॉइंट सी, जो कि सेंटर पॉइंट जो है पॉइंट सी कहो, ठीक है। तो इधर का पार्ट हो गया AC, इधर का पार्ट हो गया BC, दोनों का लेंथ है 2 मीटर ईच और बीच में 20 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। और RA एंड RB का वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं RA एंड RB का वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। सो RA इज 10 किलो न्यूटन एंड RB इज ऑल्सो, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के हमें SFD BMD ड्रॉ करना है। 10 किलो न्यूटन, ये देखिए RA RB दोनों हमने लिख लिया। क्वेश्चन का जैसा हमने कहा, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन को हम इधर साइड में कर लेते हैं, अगर आगे अगर हमें कभी जरूरत पड़ी पढ़ने की तो हम यहां से ले सकते हैं क्वेश्चन। और अब देखिए सॉल्यूशन तो हमारा स्टार्ट हो चुका है। वो सॉल्यूशन का पहला पार्ट है कि ये डायग्राम है, और अब देखो सॉल्यूशन में कुछ जो एनालिटिकल पार्ट है, लिखने वाला पार्ट है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे, ड्यू टू यहाँ पे फ्रॉम द फिगर ड्यू टू सिमेट्री, क्या कहा था हमने, RA और RB दोनों सेम है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे RA इक्वल टू RB इक्वल टू 20/2, ठीक है, और ये आएगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये मेंशन करना जरूरी है, काफी ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करें तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा स्टेटमेंट? ड्यू टू सिमेट्री। देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो, ड्यू टू सिमेट्री लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। और फिर आप डायरेक्टली RA RB 10 किलो न्यूटन ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहे तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके भी सॉल्व करो तो भी यही आता है। तो फिलहाल फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। कोई भी SFD BMD का जो प्रॉब्लम होता है, चाहे वो कितना भी इजी या कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, इजी हो या कोई भी टाइप का हो, हमेशा SFD BMD के प्रॉब्लम जो है आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। क्या स्टेप्स होती है, देखो आपको स्टेप्स बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, RA RB वगैरह है ना, जो सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं वो फाइंड आउट करना होता है, ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है SF कैलकुलेशन। सेकंड स्टेप में आपको SF कैलकुलेशन करना होता है। SF कैलकुलेशन का यूज करके आपको SFD ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप में आता है। और थर्ड स्टेप होता है BM कैलकुलेशन, ठीक है। BM कैलकुलेशन से आपको BMD ड्रॉ करना होता है, और एक बार BMD बन गया तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। तो जहां तक हर प्रॉब्लम में आपको जो है इस तरह की स्टेप्स को फॉलो करना होता है। लेकिन एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पढ़ लेना कि SFD BMD दोनों ड्रॉ करने को बोल रहा है या ओनली SMD या ओनली BMD। तो फिलहाल हमने पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप ये RA RB वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये देखो RA RB मिल गया। चलो अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम करेंगे SF कैलकुलेशन। तो चलो यहाँ पे SF कैलकुलेशन की साइड हेडिंग दे देते हैं, SF कैलकुलेशन।
तो एसएफ कैलकुलेशन में एसएफ का मतलब होता है शियर फोर्स, और इसको डिफाइन करने का तरीका ऐसा है, एसएफ एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ये उसका डेफिनेशन है, एसएफ जो शियर फोर्स हमें कैलकुलेशन करना होता है ना, उसका ये सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका क्या मतलब है, चलो इसको कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। अब जाहिर सी बात है इसका काम फिलहाल हो गया, ये इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले एसएफ बिटवीन द सेक्शन ए एंड सी, देखो ए और सी के बीच में हम एसएफ कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पे ए और सी के बीच में हम एक सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ए और सी के बीच में हमने यहां पे एक सेक्शन ले लिए, और यहां पे लिख लेंगे एसएफ बिटवीन द सेक्शन ए सी, ठीक है। तो ऐसे में हम यहां पे आपको दो तरह से सॉल्व करके बताएंगे, दोनों में से कोई भी एक तरीका एग्जाम में यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो हम आपको दो तरीके से एसएफ कैलकुलेशन करा के बता रहे। तो हमने यहां पे क्या किए, ये एसी के बीच में हमने यहां पे एक सेक्शन ले लिए, ये सेक्शन को मान लो सेक्शन 1-1, ठीक है ना, ये है मान लो सेक्शन 1-1। अब आपको क्या करना है, या तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो। चॉइस आपकी है, क्योंकि एसएफ में आपको वही करना होता है। एसएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करना होता है, एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ये देखो ये हमने सेक्शन लिया है, तो ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फोर्स है, वो है आरए, ठीक है ना। और सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। सेक्शन के राइट हैंड साइड में दो फोर्सेस है, एक है आरबी और दूसरा 20। तो या तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स यहां पे लिख लो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड वाले सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो देखो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 किलोन्यूटन, और ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव शियर क्रिएट करेगा, और हमें इसका लिखना है प्लस में, ठीक है ना। तो यहां पे एसएफ बिटवीन द सेक्शन एसी, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 किलोन्यूटन, और ये प्लस में रहेगा। वो क्यों, वो पॉजिटिव शेयर यहां पे क्रिएट कर रहा है। देखो आपको बता देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई बीम है, ठीक है ना, और बीम में अगर आपने कहीं सेक्शन ले लिए, आपने अगर ऐसा कोई सेक्शन ले लिए, ठीक है ना, तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जाने वाला और सेक्शन के राइट हैंड साइड से नीचे जाने वाला फोर्स आपको पॉजिटिव लेना होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव शियर। और उसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल अगर इसका उल्टा है, इसका उल्टा मतलब देखो इसका उल्टा बता देते हैं, तो कॉपी करके यहां ले लेते हैं। तो इसका उल्टा मतलब यह है कि अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से नीचे जाने वाला और सेक्शन के राइट हैंड साइड से ऊपर जाने वाला फोर्स अगर ऐसा कुछ है, तो इसको आपको समेशन के टाइम निगेटिव में लेना होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव शियर, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी रूल्स का आपको यूज करना है। तो देखो फिलहाल यहां सेक्शन 1-1 है, सेक्शन 1-1 के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फोर्स है, वो है 10 किलोन्यूटन, और ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है। तो अगर ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव शियर क्रिएट करेगा, और ये रूल के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव में आएगा, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो गया, हमने सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स लिए। अगर आप चाहे तो सेक्शन के राइट हैंड साइड वाले फोर्सेस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। चलो वो भी करा के बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है स्टेटमेंट इसका, और अब देखो हम क्या करेंगे, सेक्शन के राइट हैंड साइड वाले सभी फोर्सेस लेंगे। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड से ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, सेक्शन के राइट हैंड साइड से ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, मतलब रूल लगेगा, देखो सेक्शन से राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, सेक्शन के राइट हैंड साइड से अपवर्ड जाने वाला निगेटिव, मतलब ये है, ये पॉजिटिव में आएगा और ये निगेटिव में आएगा। तो हम यहां लिख लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में 20, निगेटिव में 10, और अगर आप 20 - 10 करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 10 किलोन्यूटन ही आएगा, ठीक है। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। एग्जाम में आपको कौन सा वे अप्लाई करना है वो चॉइस आपकी है। एग्जाम में या तो आप ये स्टेटमेंट लिखो, या तो और आप ये स्टेटमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है तो कैसे लिखना, एसएफ बिटवीन सेक्शन एसी इज इक्वल टू 20 - 10 इज 10 किलोन्यूटन, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने एसी के बीच में सेक्शन लिए, और अब चलो बीसी के बीच में यहाँ पे सेक्शन लेंगे। बीसी के बीच में, अगर हमें बीसी के बीच में सेक्शन लेना है तो इसी सेक्शन को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, और ये बीसी के बीच में हमने सेक्शन लिया है। और अब चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे एसएफ बिटवीन बीसी। तो ये क्या होगा, तो अगर आपको इसका एसएफ कैलकुलेशन करना है तो क्या करो, ये सेक्शन के या तो लेफ्ट हैंड साइड के ये दोनों फोर्सेस का समेशन करो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड का एक फोर्स लिख लो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 किलोन्यूटन ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव में 10, और ये 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है तो ये निगेटिव में 20,
ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव शेयर क्रिएट करेगा। ठीक है, देखो ये रूल है, यहाँ पे लगा पॉजिटिव शेयर क्रिएट करेगा 10 किलो न्यूटन और ये निगेटिव शेयर क्रिएट करेगा 20 किलो न्यूटन। ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस रूल। और 10 - 20 ये हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। और अब इसका दूसरा स्टेटमेंट बता देते हैं। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड के दोनों फोर्सेस लिए, आप चाहे तो राइट हैंड साइड का जो एक सिंगल फोर्स है 10 किलो न्यूटन उसको भी आप ले सकते हैं। वो सेक्शन के राइट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है, इट मींस वो निगेटिव शेयर क्रिएट करेगा बाय यूजिंग दिस रूल, और वो आएगा निगेटिव में, तो हम डायरेक्टली निगेटिव में 10 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने SF बिटवीन सेक्शन BC यहाँ पे ले लिए है ना। AC के बीच में भी हमने SF निकाल लिए और BC के बीच में भी हमने SF निकाल लिए। ओके, तो यहाँ पे SF कैलकुलेशन पूरा हो चुका है और अब हमें SFD ड्रॉ करना है। ये डायग्राम का काम हो गया है। यहाँ पे ये जो रूल्स बताना था इसको हटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब आप लिख रहे हैं तो आप कौन सी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये देखो, ये जो व्हाइट कलर से हमने लिखा है, या तो आप ये स्टेटमेंट लिखो और आप ये स्टेटमेंट लिखो। उसी तरह से व्हाइट कलर में जो हमने लिखा है, या तो आप ये स्टेटमेंट लिखो और आप ये स्टेटमेंट लिखो, चॉइस आपकी है। ठीक है ना, तो हमने आपको दोनों तरह से बता दिए। इट मीन्स बोलने का मतलब ये है कि SF कैलकुलेशन करते समय या तो आप सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड के सभी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करो। चॉइस पूरी आपकी आती है। दोनों के थ्रू हमने आपको सॉल्व करा के बता दिए। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स लिया है और ये जो स्टेटमेंट है उसमें हमने राइट हैंड साइड वाला फोर्स लिया है। यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 फोर्सेस लिए और ये स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड वाला 1 फोर्स लिया है। आंसर एक ही आता है। ठीक है, और अब चलो SFD ड्रॉ करना है। तो SFD ड्रॉ करने के लिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि SFD और BMD जो हमें ड्रॉ करना है वो ठीक ये मेन डायग्राम के नीचे ड्रॉ करना है। तो चलो SFD ड्रॉ करने के लिए पहले हम यहाँ बेस लाइन बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ बेस लाइन बना लिए है। ठीक है, इधर है एंड A और इधर में है एंड B। ठीक है ना, और बेस लाइन का जो लेंथ है, बेस लाइन का लेंथ उतना ही रहेगा, माने बेस का लेंथ उतना ही रहेगा SFD का जितना बीम का स्पैन है। बीम का स्पैन 4 मीटर है, तो SFD का जो बेस है वो भी 4 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें SFD अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हमने SF कैलकुलेशन करा है। तो आप देख सकते हैं SF कैलकुलेशन में SF बिटवीन AC है 10 किलो न्यूटन, ये पॉजिटिव में है, एंड SF बिटवीन BC यहाँ पे -10 किलो न्यूटन है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। ऐसा अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बेस लाइन के ऊपर शो करना है और जो निगेटिव वैल्यू है वो आपको बेस लाइन के नीचे शो करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलो यहाँ पे हम शो करेंगे, लेकिन शो करते समय ये जरूर चेक करना कि आप किस टाइप के लोड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या वो पॉइंट लोड है, क्या वो UDL है, क्या वो UVL है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं दिया है, यहाँ पे पॉइंट लोड दिया है। और अगर आप चेक करेंगे AC के बीच में अगर हम शो करें तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे एक और बीच में एक लाइन बना लेते हैं। ये देखो, ये हमने लाइन बना दी है। और अब यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना है SFD तो पहले AC के बीच में हम यहाँ पे शो करेंगे और फिर BC के बीच में शो करेंगे। तो AC के बीच में आपको पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन शो करना है, तो बेस लाइन के ऊपर हम यहां ले लेंगे पॉजिटिव में 10। देखो, A के ऊपर यहां ले लेंगे पॉजिटिव में 10 और यहां से भी, यहां पे पॉइंट C रहेगा और यहां से भी C के ऊपर भी आप उसी तरह से ले लेंगे। ये देखो, पॉजिटिव में 10, कितना भी ऊपर लो, चॉइस आपकी है, एकदम बहुत ज्यादा ऊपर मत ले लेना। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव में 10 और फिर BC के बीच में SF है -10, तो यहां से -10 हम नीचे ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब इनको ज्वाइन कर लो और यहाँ पे 0 डिग्री कर्व आपको शो करना पड़ेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा एक पैरेलल टू द बेस लाइन, जिसको कांस्टेंट कर्व भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। तो देखो, ये ऐसा शो करना है। ये देखिए, ये 1, ठीक है, और ये 2, और अब इसको कंप्लीट कर लो तो ये SFD पूरा हो जाएगा। ये देखो, पॉजिटिव जो 10 किलो न्यूटन है वो यहाँ पे आएगा और जो निगेटिव 10 किलो न्यूटन है वो ये साइड में आएगा। बेस लाइन के नीचे निगेटिव वाला है और बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये पॉजिटिव में है 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि ये 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव में है और इधर में है निगेटिव में। आप चाहे तो माइनस में 10 किलो न्यूटन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये SFD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये SFD है, ये बेस लाइन, उसके ऊपर पॉजिटिव हाफ और इसके नीचे निगेटिव हाफ। ओके, और अब हमें BMD ड्रॉ करना है। तो BMD जो है वो ठीक इसके नीचे बनेगा और BMD के लिए भी आपको बेस लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखो, पहले से हम बेस लाइन बना के रख देते हैं। देखो, यहाँ पे BMD बनना तय है। तो अगर आपको यहाँ BMD ड्रॉ करना है तो इधर रहेगा एंड A, इधर रहेगा एंड B। चलो देखते हैं, BMD के लिए BM कैलकुलेशन हमें पहले करना पड़ेगा। तो BM कैलकुलेशन हम करेंगे, ज्यादा अब डिफिकल्ट नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये जो
सिमेट्री वाला पार्ट है इसको हटा देते हैं, एक ही स्क्रीन में एसएफ कैलकुलेशन और बीएम कैलकुलेशन यहाँ लिख लेंगे। तो ये एसएफ कैलकुलेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएफ कैलकुलेशन के थ्रू हमने एसएफ डी ड्रॉ किए हैं और अब हम बीएम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ बीएम कैलकुलेशन। तो बीएम कैलकुलेशन में बीएम का फुल फॉर्म होता है बेंडिंग मोमेंट, और उसको डिफाइन अगर करना है तो हम इसको ऐसा कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। ये उसका डेफिनेशन है जो इसके पहले के भी हर एक वीडियो में हमने आपको बताए थे। तो चलो हम यहाँ पे बीएम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बीएम कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये है बीम ए बी सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीएम एट ए, बीएम एट सी एंड बीएम एट बी फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बीएम एट ए 0 हो जाएगा, बीएम एट बी वो भी 0 हो जाएगा, बस आपको बीएम एट सी के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं बीएम एट ए, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। उसी तरह से बीएम एट बी ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि दोनों करेक्ट है कि नहीं तो क्रॉस चेक करना भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जो डेफिनेशन बताए आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट यानी क्या होता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग आइदर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन। तो ऐसे में अगर आपको ए पॉइंट पे चेक करना है, देखो बीएम एट ए, तो क्या करो सेक्शन ए पॉइंट पे ले लो, क्या करो सेक्शन जो है वो ए पॉइंट पे ले लो। अगर आपने सेक्शन ए पॉइंट पे ले लिए तो सेक्शन के राइट हैंड साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम करो, या तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम करो। अब सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई फोर्स है ही नहीं, जबकि सेक्शन आपने जहां अप्लाई किए वहीं पे फोर्स है आर ए, तो आर ए का मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको राइट हैंड साइड के भी फोर्सेस का मोमेंट का अल्जेब्रिक सम करके देखना है तो देख लो आंसर 0 ही आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो ये सेक्शन के राइट हैंड साइड से 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है और ये सेक्शन के राइट हैंड साइड से ये 10 किलोन्यूटन अपवर्ड जा रहा है। तो समीशन का रूल क्या है, देखो रूल यहां पे आपको बताते हैं कि अगर कोई बीम का पार्ट है और अगर आपने वहां पे सेक्शन लिया है तो रूल के अकॉर्डिंग सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला और सेक्शन के राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले जो फोर्सेस हैं वो आपको पॉजिटिव में लेना होता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जो कि पॉजिटिव बेंडिंग जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो फोर्सेस है वो पॉजिटिव बेंडिंग क्रिएट करेंगे। और एक और रूल है इसमें, एक और रूल वो ऐसा है कि अगर ये फिर से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो अगर बीम का पार्ट है और अगर आपने बीच में सेक्शन लिया है तो सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला और सेक्शन के राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला जो फोर्स है वो आपको निगेटिव में लेना होता है। उसको बोलते हैं निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, जो कि निगेटिव बेंडिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ समीशन में देखते हैं। तो ये सेक्शन के राइट हैंड साइड से डाउनवर्ड जाने वाला ये जो फोर्स है 20 किलोन्यूटन, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है चेक करो। तो ये सेक्शन के राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज है। अगर ये सेक्शन के राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज है मतलब ये रूल में आएगा सेक्शन के राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव में आएगा, ये निगेटिव में आएगा, ओके। और ये 10 किलोन्यूटन सेक्शन के राइट हैंड साइड से ऊपर जा रहा है मतलब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज है मतलब ये रूल लगेगा, देखो सेक्शन के राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बेंडिंग, ये पॉजिटिव बेंडिंग क्रिएट करेगा, ये निगेटिव बेंडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको और में ऐसा लिखना है, देखो और, या तो आप बीएम एट ए इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली ऐसा लिख लो, और आप ऐसा लिख सकते हैं ये 20 किलोन्यूटन निगेटिव में, सो -20 इंटू ए से लेके 20 तक का डिस्टेंस 2, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद 10 किलोन्यूटन पॉजिटिव में, सो पॉजिटिव में 10 इंटू ए से लेके 10 तक का डिस्टेंस वो हो जाएगा 4, है ना। ए से लेके वहां तक का डिस्टेंस पूरा 4, क्योंकि आपने बीएम एट ए फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए आपको डिस्टेंस ए से काउंट करना है। तो अगर आप ये करोगे तो 0 ही आएगा ना, -20 इंटू 2 यानी -40, -40 प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा। तो बीएम एट ए डायरेक्टली 0 लिखो या तो ऐसा कैलकुलेशन करके 0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहां लिखा है बीएम एट बी, डायरेक्टली हमने 0 लिख दिया। चलो इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं, बीएम एट बी, तो देखो बी पॉइंट वहां पे है तो सेक्शन जो है अब बी पॉइंट पे ले लो, ये जो सेक्शन है ना ये बी पॉइंट पे ले लो। अगर आपने सेक्शन बी पॉइंट पे लिए तो बी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस के मोमेंट का अल्जेब्रिक सम करो। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ये 20 है, ये 20 सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है मतलब रूल के अकॉर्डिंग ये देखो ये निगेटिव में आएगा, और ये जो 10 किलोन्यूटन है वो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज है मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव बेंडिंग क्रिएट करेगा और ये निगेटिव बेंडिंग क्रिएट करेगा। तो इसके लिए इक्वेशन ऐसा बनेगा, पॉजिटिव में 10 इंटू 4 फिर निगेटिव में 20 इंटू 2, तो इसका भी आंसर 0 आएगा।
देखो हमने आपको बता दिए कि अगर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, कौन सा वाला, देखो अगर आपने एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखा तो भी चलता है, अगर आपने एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या तो ये वाला लिखो या तो ये वाला लिखो। लेकिन अभी तक बीएम कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ, हमने बीएम एट ए और बीएम एट बी का कैलकुलेशन किए, वो तो ऑलरेडी 0 है तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन करा के बता दिए बीएम एट ए और बीएम एट बी 0 क्यों है। चलो अब बीएम एट सी निकालते हैं। बीएम एट सी अगर करना है तो बिल्कुल इसी तरह से स्टेटमेंट में लिख लेना है, तो चलो हम यहां लिख लेंगे। सो बीएम एट सी, थर्ड पॉइंट इसमें बीएम एट सी, तो बीएम एट सी करना है तो सी सेक्शन जो है वो सी पे ले लो। अगर आपको सेक्शन ये सी पे लेना है, देखो सेक्शन हमने सी पे लिए, तो सी से तो आपको क्या करना है, या तो सी के लेफ्ट हैंड साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड के सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है एक ही फोर्स है 10 किलो न्यूटन, तो या तो आप इसको ले लो, या तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में 10 किलो न्यूटन है, या तो आप इसके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 जो है वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो सी पे एक्ट हो रहा है, और आपने बीएम सी पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेक्शन भी आपने सी पे लिया है, तो ऐसे में 20 किलो न्यूटन जो है वो 0 हो जाएगा, उसका मोमेंट 0। सिर्फ 10, या तो 10 लो, या तो ये वाला 10 लो, या तो ये 10 लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से ये क्लॉकवाइज बेंडिंग क्रिएट करेगा और सेक्शन के राइट हैंड साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग क्रिएट करेगा, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा। देखो बाय यूजिंग दिस रूल, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज हो या सेक्शन के राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों जो है वो पॉजिटिव बेंडिंग क्रिएट करेंगे। मतलब इसके लिए होगा 10 × 2 और इसके लिए भी होगा 10 × 2, यानी इनडायरेक्टली 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे, यहाँ पे 10 × 2, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर क्योंकि किलो न्यूटन में दिया है और मीटर में दिया है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने बीएम कैलकुलेशन पूरा कर लिया है, इसका काम हो गया है, ये हटा देते हैं। बीएम एट ए 0, बीएम एट बी 0, बीएम एट सी 20 किलो न्यूटन। तो बीएमडी ड्रॉ करना है, तो देखो बीएमडी कैसे ड्रॉ होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने कहा बीएम एट ए एंड बी 0 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बस आपको सी पे शो करना है। तो अगर आप सी पे शो करेंगे और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 डिग्री कर्व बनेगा। 1 डिग्री कर्व मतलब ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, 1 डिग्री कर्व बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे आप बीएम एट सी क्या है, बीएम एट सी है 20, तो हम यहाँ ले लेंगे। ये देखो ये सी की लाइन है ना, तो यहाँ पे 20 ले लो, ये इतना 10 था तो उससे थोड़ा सा डबल यहाँ से, तो ये हमने यहाँ ले लिए, ये यहाँ पे ले लिए 20 किलो न्यूटन मीटर, ये देखो, ठीक है। और इसको डायरेक्टली ज्वाइन करो, ये देखो ये टूवर्ड्स ए और ये टूवर्ड्स बी। आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं, कलर करके या तो आप शेडेड कर लो या कलर कर लो, तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ बीएमडी ड्रॉ कर लिया है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा कलर कर लिया है। एग्जाम में आप जब ये करोगे तो आप पेंसिल या पेन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से एसएफडी एंड बीएमडी कंप्लीटली हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये पूरा एसएफडी है और उसके नीचे ये हमने बीएमडी ड्रॉ किए। और एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको जो मेन जो फिगर बनेगा वो आपको सबसे ऊपर शो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है उसके नीचे एसएफडी और उसके नीचे बीएमडी आपको शो करना है। और सभी पॉइंट जो भी आपने कैलकुलेट किए हैं वो सब कुछ आपको लिखना है, जैसे ए बी सी 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव में, 10 किलो न्यूटन निगेटिव में, और यहाँ पे बीएमडी में भी 20 किलो न्यूटन मीटर, ये लिखना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पे शो करना है। और ये देखिए एसएफ कैलकुलेशन और बीएम कैलकुलेशन दोनों आपके सामने है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन पूरा बन के तैयार। आई होप आपको ये पूरा हर एक स्टेप यहाँ पे समझ में आया होगा। तो जैसा हमने इसके पहले के 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आपने देखा होगा 6 प्रॉब्लम्स में इतना इजी प्रॉब्लम नहीं था, उसमें काफी बड़े बड़े कैलकुलेशंस हुए थे, उसमें काफी बड़े बड़े डायग्राम्स दिए थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा ये प्रॉब्लम था। लेकिन फिर भी ये एग्जाम में 2 बार आ चुका है। इतना इजी प्रॉब्लम एग्जाम में आने के बाद भी कुछ बच्चे जो है वो एग्जाम में सॉल्व करते समय गलती करते हैं। गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो ये था एसएफडी बीएमडी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।